नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज वैसे बरसात बताने वाला मौसम पूर्वानुमान मेरा नहीं आ पाया और मैं माफ़ी चाहूँगा। वैसे ये वीडियो भी मैं काफ़ी जल्दबाजी में बना रहा हूँ, लेकिन संभावनाएँ अब बनने लगी है। भारतीय मौसम विभाग अब संभावनाएँ जताने लगा है। 48 से 72 घंटों के बाद में एक बंगाल की खाड़ी में हो सकता है कि मीडियम संभावनाएं बनी हुई है कि चक्रवाती तूफान बन सकता है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी डिप्रेशन की या डीप डिप्रेशन तक हो सकती है और अधिक चांसेस नहीं है कि वो तूफान बनेगा। बहुत से लोग बता रहे हैं कि चक्रवाती तूफान बनेगा, मैं बता रहा हूँ चक्रवाती सिस्टम बनेगा और हो सकता है डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में जाए, लेकिन साइक्लोन बनने की संभावनाएँ बहुत ही कम नज़र आ रही है और उसका ट्रैक भी थोड़ा सा असमंजस का बना हुआ है। अलग अलग फोरकास्ट कर रहे हैं वेदर मॉडल, और ये जो आप वेदर मॉडल देख रहे हैं ये है ECM वेदर मॉडल मैप। इसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ चलने वाली उत्तरी हवाएं, पश्चिमी हवाएं काफ़ी तेज़ी से चल रही है। वैसे ये अरब सागर से आ रही है हवाएं, इस प्रकार से देख सकते हैं। और बंगाल की खाड़ी में काफ़ी तगड़ी स्तर की हवाएँ चल रही है। यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, उत्तरी इलाकों में लो प्रेशर एरिया। यही सिस्टम आगे जाकर इंटेंसिफाई होता रहेगा और तगड़ा बनता रहेगा, और यही सिस्टम कई दिनों तक अगर बंगाल की खाड़ी में स्टे करता है तो बड़ा सिस्टम डीप डिप्रेशन तक जा सकता है। और ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकती कि ज़्यादा दिनों तक रहेगा तो साइक्लोन भी नहीं बनेगा। मेरा पूर्वानुमान है कि ये साइक्लोन की इंटेंसिटी में नहीं आएगा, और वैसे साइक्लोन जैसा सिस्टम तो ज़रूर बन जाएगा, लेकिन साइक्लोन की कैटेगरी में नहीं आने वाला है। हाँ, उसके आसपास के एरियाज़ में आ जाएगा, यानी कहूँ तो लगभग आपको लगेगा तूफ़ान जैसा हवाएं, तूफ़ानी हवाएं चलेगी, बरसात भी तूफ़ानी होगी जहाँ पर भी लैंडफॉल करेगा, तो इस प्रकार का मौसम तो बन सकता है। अब देखो, आज है 22 सितंबर। 22 सितंबर को ये लो प्रेशर एरिया बना हुआ है यहाँ पर, और इसी के साथ साथ में मैं आपको बताता चलूँ। अब धीरे धीरे मैं आपको दिखाता हूँ। 22 सितंबर को ये सिस्टम धीरे धीरे कर उड़ीसा पश्चिमी बंगाल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में इसके बाद में तुरंत बाद में एक नया सिस्टम उत्पन्न होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं 23 सितंबर के आसपास पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी इलाकों में, और यहाँ पर लगभग कहूँ तो उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर गड़बड़ी रहेगा मौसम, और मौसम गड़बड़ाया रहेगा क्योंकि यहीं पर काफ़ी चक्रवाती सिस्टम बनने की संभावनाएं नज़र आ रही है। और आपको दिखाऊं 24 सितंबर को किस प्रकार से हो जाएगा। आप देख सकते हैं 24 सितंबर को ये सिस्टम लो प्रेशर से वेल मार्क में तब्दील हो सकता है, लेकिन एक इसके ऊपर विपरीत प्रभाव डालने वाला सिस्टम बता देता हूँ आपको। इधर देखें, इधर ये है दक्षिणी चीन सागर के ऊपर एक ट्रॉपिकल स्ट्रॉम बन रहा है, स्ट्रॉम बना हुआ है। अगर ये इंटेंसिफाई ज़्यादा नहीं होता है, अगर ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई होता है तो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ सिस्टम चक्रवाती तूफान नहीं बनेगा। इसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सिस्टम भी अपने बंगाल की खाड़ी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा हवाएँ खींचेगा, और यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर के ऊपर जो भी सिस्टम बनते हैं काफ़ी तगड़े, अच्छे खासे, बहुत भयंकर सिस्टम बनते हैं। वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, हिंद महासागर तक प्रभावित करते हैं। अगर बंगाल की खाड़ी में इस दौरान सिस्टम लो प्रेशर में ही होगा तो लो प्रेशर में ही रह सकता है, और वैसे संभावना है कि ये सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा। 25 सितंबर से ऐसा लग रहा है कि दक्षिणी चीन सागर वाला कमज़ोर पड़ जाएगा और बंगाल की खाड़ी में बनने वाला सिस्टम डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में जा सकता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये 25 सितंबर को किस प्रकार का हाल रहेगा। 25 सितंबर को लगभग कहूँ तो ये सिस्टम कमज़ोर पड़ जाएगा दक्षिण चीन सागर वाला, और बंगाल की खाड़ी के उत्तरी इलाकों के ऊपर काफ़ी मजबूत सिस्टम बनता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके अलावा दक्षिण चीन सागर के ऊपर एक और बड़ा सिस्टम है, देखो दिखा रहा हूँ मैं, प्रशांत महासागर की तरफ देखें, यहाँ पर भी ये बड़ा सिस्टम उत्पन्न हो रहा है। ये भी इसमें बुरा प्रभाव डालेगा। अब अगर बंगाल की खाड़ी में बनने वाला सिस्टम है ना, इसके ऊपर बुरा प्रभाव डालेगा, लेकिन इस दौरान 24 से 48 घंटे मिलेंगे इस सिस्टम को बंगाल की खाड़ी में बनने वाले को, और ये इंटेंसिफाई काफ़ी ज़्यादा तगड़ा हो सकता है। 25 सितंबर के बाद में अपन देखते हैं 26 सितंबर का। 26 सितंबर को लगभग ऐसा लग रहा है कि डिप्रेशन की कैटेगरी में सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हो जाएगा। वैसे साइक्लोन नहीं बनने वाला है, साइक्लोन की कैटेगरी के आसपास पहुंच सकता है,
और हवाएं काफ़ी तेज़ गति की हवाएं चलेगी जब ये उड़ीसा आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों के आसपास लैंडफॉल कर सकता है। 27 तारीख को ऐसा लग रहा है, 27 सितंबर को देखें तो 27 सितंबर की अर्ली सुबह ये लैंडफॉल करेगा और उसके बाद में आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों से उड़ीसा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के आसपास इसका लैंडफॉल होने के बाद में ये एशियन वेदर मॉडल फोरकास्ट कर रहा है। काफ़ी सक्रिय रहेगा, वैसे डिप्रेशन की कैटेगरी में सिस्टम रहेगा, काफ़ी बड़ा सिस्टम रहेगा और इसके प्रभाव से क्या है कि बरसात दक्षिणी मध्य भारतीय क्षेत्रों में होती रहेगी, लेकिन उत्तरी भारत उत्तर पश्चिमी भारत में बरसात की संभावनाएं बहुत ही कम नज़र आ रही है भाई साहब। और अपन बात करें 28 सितंबर को सिस्टम धीरे धीरे काफ़ी तेज़ी से मूव करेगा। सिस्टम ऐसा दिखाई दे रहा है वेदर मॉडल में देखें तो काफ़ी तेज़ी से लगभग मध्य दक्षिणी भारत के क्षेत्रों को पार करते हुए अरब सागर के ऊपर एंटर हो जाएगा। अरब सागर में भी ये डिप्रेशन या फिर वेल मार्क सिस्टम के रूप में रहेगा और इसका प्रभाव देख सकते हैं किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। और 29 सितंबर को आप देखेंगे तो 29 सितंबर को दक्षिणी गुजरात के आसपास सिस्टम है, देख सकते हो आप कितना ज़्यादा सशक्त सिस्टम दिखाई दे रहा है। लेकिन ये ज़्यादा सशक्त नहीं हो पा रहा है, किस कारण से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इधर आपको मैं दिखाऊं दक्षिणी चीन सागर की तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो वहाँ पर लगातार कंटिन्यू सिस्टम बनकर आ रहे हैं, मजबूत सिस्टम बनकर आ रहे हैं और वही सिस्टम धीरे धीरे जब कमज़ोर पड़ते हुए बंगाल की खाड़ी में आते हैं तो बंगाल की खाड़ी में काफ़ी हलचल उत्पन्न करते हैं और वही सिस्टम फिर इंटेंसिफाई हो जाते हैं। लेकिन ये अरब सागर के ऊपर पहुंचा हुआ सिस्टम होगा जब 29-30 सितंबर के दौरान, तो मैं बताना चाहूँगा कि बंगाल की खाड़ी में कोई बड़ा फिर से दोबारा सिस्टम उत्पन्न होने की संभावनाएं बहुत ही कम नज़र आ रही है, क्योंकि उस दौरान देखेंगे तो दक्षिणी चीन सागर के ऊपर काफ़ी बड़ा सिस्टम होगा और अरब सागर के ऊपर भी बड़ा सिस्टम होगा। तो लगभग कहूँ तो बंगाल की खाड़ी में 2-3 दिनों के बाद में फिर से एक बड़ा सिस्टम उत्पन्न हो सकता है, जो कि 23 सितंबर के बाद में दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ में अपन देखेंगे 23 सितंबर को कैसा हाल रहेगा। 23 सितंबर को लगभग सिस्टम तो ख़त्म हो रही है, लेकिन ट्रफ लाइन बन रही है। जैसी मानसून ट्रफ लाइन बनती है ना, वैसी दिखाई दे रही है भाई साहब। मानसून लगभग मध्य दक्षिणी भारत के ऊपर सक्रिय रहेगा और 1 सितंबर को ये हालात दिखाई दे रहे हैं। सिस्टम कहूँ तो यहीं पर बना रहेगा भाई साहब, मध्य दक्षिणी भारत के ऊपर ही रहेगा और ज़्यादा कुछ इसका मूवमेंट होने वाला नहीं है। फिर 2-3 सितंबर के दौरान सिस्टम में और थोड़ी सी प्रगति आएगी और ऐसा लग रहा है कि सिस्टम काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ेगा। लेकिन आपको दिखाऊँ मैं ये देखेंगे 3 सितंबर, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ न कुछ गड़बड़ अरब सागर के ऊपर हो रहा है। तो अरब सागर के ऊपर ये जो इतनी गड़बड़ दिखाई दे रही है, ये भारत को प्रभावित नहीं करेगी, ये पश्चिमी दिशा की तरफ मूव करेगी। लेकिन बंगाल की खाड़ी में इस दौरान अगर कोई बड़ा सिस्टम बनता है तो ये फिर भारत को प्रभावित करता है। और 4 सितंबर भी आप देख लें, तो 5 सितंबर भी आप देख लो। आगे ऐसा लग रहा है कि चक्रवाती सिस्टम या तूफान बनने की संभावनाएं अभी कम नज़र आ रही है, बहुत ही कम चांसेस हैं। अगर कोई चक्रवाती तूफान बनने की संभावनाएं जो अधिक बता रहा है, अधिक कोई बड़ा चढ़ाकर बता रहा है कि इतनी हवाएं चलेगी, इतनी भयंकर हवाएं चलेगी, तो हवाएं तो चल सकती है लेकिन चक्रवाती तूफान नहीं बनने वाला है, ये तो मैं पक्का कह सकता हूँ। किस लिए कह सकता हूँ, मैं बताना चाहूँगा। जब सिस्टम 25 और 26 सितंबर को इंटेंसिफाई हो रहा होगा बंगाल की खाड़ी में, उस दौरान दक्षिणी चीन सागर के ऊपर भी एक सिस्टम होगा, वो नमी काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करेगा और बंगाल की खाड़ी की तरफ नमी यहाँ पर कम पहुँचेगी। तो इसलिए ये हालात बन सकते हैं, यानी चक्रवाती तूफान बनने की संभावनाएं कम कर रहा है दक्षिणी चीन सागर में बनने वाला सिस्टम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देख